मित्रों, हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। कभी धन कमाने में, कभी रिश्ते निभाने में, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन इस भाग दौड़ में हम एक बात भूल जाते हैं कि यह सब तभी तक है जब तक हमारी श्वास है। जरा सोचिए, भोजन के बिना हम 15-20 दिन तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना 3-4 दिन, पर श्वास के बिना सिर्फ कुछ क्षण। यानी जीवन का सबसे बड़ा आधार प्राणवायु है। ऋग्वेद में कहा गया है, प्राणो ही प्रजा प्रजायन्ते ये प्राणात प्रतिष्ठति, अर्थात प्राण से ही सब उत्पन्न होते हैं और प्राण से ही टिके रहते हैं। सोचिए, जब हम जन्म लेते हैं तो पहला संकेत क्या होता है? जब बच्चा पहली बार सांस लेता है तभी हम कहते हैं कि यह जीवित है। और जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहा जाता है? उसकी अंतिम सांस निकल गई। यानी जीवन का आरंभ भी श्वास से है और अंत भी श्वास से ही होता है। तो मित्रों, क्या यह स्पष्ट नहीं हो गया कि श्वास ही हमारी असली जीवन रेखा है? अब प्रश्न यह है, हम श्वास को मित्र क्यों कहें? मित्र वह होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। धन आपको छोड़ सकता है, परिवार आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, दोस्त भी समय समय पर बदलते रहते हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी साथ छोड़ देता है। बाल काले से सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन एक चीज है जो हमें कभी नहीं छोड़ती, और वह है हमारी श्वास। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण हमारे साथ रहने वाला सच्चा साथी प्राण। कबीर कहते हैं, सांस सांस सुमिरन करो और विसर मत जाओ। सांस सांस जब हर स्मरे तो भूल ना पाओ। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, किसी को भी देख लीजिए, उनकी साधना का केंद्र था श्वास। ध्यान तभी होता है जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं। भजन तभी गूंजता है जब श्वास से स्वर निकलते हैं। जीवन तभी चलता है जब श्वास चलती है। यानी जीवन का हर पहलू श्वास से ही जुड़ा हुआ है। क्या यह मित्र से भी बढ़कर नहीं है? मित्रों, श्वास केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक मार्ग का भी सबसे बड़ा द्वार है। उपनिषदों में कहा गया है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, अर्थात प्राण ही ब्रह्म है। कबीर ने कहा, सांस बिना जो जी सके उससे मिलो सयान। कहें कबीर वह मूर्ति है, हम तो हैं मिट्टी का जान। अर्थात जो प्राण के बिना जीवित रह सके वही परमात्मा है, बाकी सब मिट्टी से बने पुतले हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, अल्लाह, गॉड नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह नाम तभी लिया जाता है जब श्वास आती जाती है। सांस लेना और छोड़ना ही भक्ति का सबसे सरल साधन है। इसीलिए संतों ने कहा, हर श्वास को ईश्वर के नाम से जोड़ो, यही सबसे सच्चा जप है। जरा सोचिए, अगर हर सांस में हम ईश्वर का नाम लेने लगे तो क्या हमारा जीवन बदल नहीं जाएगा? अब हम करेंगे एक साधारण अभ्यास। आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड धीरे से छोड़ दीजिए, 4 सेकंड फिर से सांस लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। जब श्वास लें मन ही मन कहें राम, जब श्वास छोड़ें मन ही मन कहें राम। यदि आप चाहें तो ओम, कृष्ण, अल्लाह या कोई प्रिय नाम ले सकते हैं। महसूस कीजिए कैसे हर श्वास के साथ शांति भीतर उतर रही है। याद रखिए, यह श्वास ही परमात्मा का संदेशवाहक है। यह श्वास ही हमारा सबसे सच्चा मित्र है। मित्रों, आज हमने समझा, जीवन का आधार भोजन, जल या धन नहीं, बल्कि श्वास है। श्वास ही जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाली सच्ची साथी है। यही कारण है कि प्राणवायु को सबसे बड़ा मित्र कहा गया है। अब हम सबको संकल्प लेना है, आज से हर सांस को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर सांस में कृतज्ञता होगी, हर सांस में ईश्वर का स्मरण होगा। याद रखिए, अपनी श्वास प्रश्वास ही सच्चा मित्र है। प्राणवायु ही हमारा वास्तविक साथी है। यह प्राण ही आधार है, यही हमारा असली मित्र है। इसके बिना हमारा कोई नहीं, सब कुछ शून्य हो जाता है। हर श्वास में ईश्वर का नाम लीजिए और अपने जीवन को आनंदमय, शांत और पूर्ण बनाइए।